अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेज नंबर 24 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग पेज नंबर आपका 25 से शुरू करेंगे। कितना कुछ मखलूत हालत में है। ओके, तो आज हम लोग इसे पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले लाइक करें। आपका लाइक करना हमें ताकत बख्शती है, हमें खुशी मिलता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल से और बच्चों को जोड़ें ताकि वो भी फायदेयाब हो सके। इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। कितना कुछ मखलूत हालत में है। ओके प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बात जान लें कि एक चीज होता है खालिस। ओके, खालिस खालिस मतलब कोई मिलावट नहीं। ओके, हम लोग नहीं कहते खालिस दूध है, दूध में कोई मिलावट नहीं। ओके, और एक होता मखलूत। मखलूत में दूसरा चीज मिला दिया जाता है। ओके, तो उसे हम लोग मखलूत कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा बहुत सारी बातें। रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग अक्सर बहुत सी चीजों को मखलूत हालत में देखते हैं। मिसाल के तौर पर चावल में कंकर मिले हुए होते हैं। बेशक चावल अब जो आ रहा है दुकानों में वो यानी कि मिला वो नहीं रहता, कंकर बहुत ज़्यादा। अब तो चावल लाया जाता, पकाया जाता है। पहले जब आज से 25 साल 20 साल पहले चावल लाया जाया करता था 8 रुपये 6 रुपये किलो 10 रुपये किलो, तो उन चावलों को चुना जाता था। एक सेनी हुआ करता था, उसे अच्छा कहते हैं फटका जाता है। उसमें चावल रख करके ऐसे ऐसे फटका जाता था और उससे चावल में जो लगी खोल होती थी वो भूसी वो झड़कर निकल जाया करती थी और चावल की खुद्दियाँ निकाली जाती थी। और उन खुद्दी को चावल के जो छोटे छोटे हैं उन्हें हम लोग मुर्गियों को या फिर चिड़ियों को या मुर्गियों को खिलाया करते थे प्यारे बच्चों। और उसी के साथ साथ खुद्दियों के साथ साथ जो सड़े हुए गले हुए जो चावल यानी कि गंदे होते थे वो भी सामने आ जाया करते थे। चलिए इसी को आगे हम लोग पढ़ते हैं। पानी में नमक या चीनी तहलील हो जाती है। मिसाल के तौर पर शरबत बनाते हैं जब हम लोग, तो हम लोग चीनी मिला देते हैं। तुम लोगों ने देखा है कि मुढ़ी में मुढ़ी के चूर मिले होते हैं। बेशक मिले होते हैं। बालू सीमेंट और पानी को मिलाकर मखलूत बनाया जाता है। यानी कि मिलाकर कोई भी चीज़ मिल जाने से मखलूत बनता है। मखलूत आप लोगों को समझ में आया। शरबत मखलूत है, चावल कंकर वाला है तो मखलूत है, नमक अगर पानी में हो तो मखलूत है। ओके, आगे देखते हैं। एक से ज़्यादा, देखिए बहुत अच्छा दे रहा डेफिनेशन। एक से ज़्यादा चीज़ों के मिलने से हम उस चीज़ को मुरक्कब करते हैं, यानी कि मखलूत कंपाउंड करते हैं। बहुत से वक्त मुरक्कब से उसके अनासिर को अलहदा करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ये काम कैसे किया जाता है आओ हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब साइंटिस्ट लोग तो बहुत तरक्की कर गए, बहुत चीज़ को मिला दिया करते थे, मिला करके नए नए चीज़ को बना दिए। लेकिन एक वक्त आता है कि उनको सारा चीज़ को अलग अलग करना पड़ता है। ओके, मिसाल के तौर पर हम लोग लेते हैं शरबत। शरबत में पानी है, चीनी है। ओके, अब इसे अलग कैसे किया जाएगा। पानी को हम लोग धूप में रख देंगे। पानी सूखते 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 धूप से, अभी हम लोगों ने इवेपोरेशन पढ़ा है ना, अभी वो खराब में तब्दील होकर वो उड़ जाएगा। बचेगा क्या? चीनी। इसी तरह हम लोग देखेंगे किस तरह अलहदा किया जाता है उन अनासिर को। ओके, या आप मिसाल ले लीजिए इस चीज़ का कि चावल में कंकर कैसे अलग करेंगे। या मिसाल ले लीजिए मुढ़ी को, मुढ़ी में जो आपके चूर हैं उसे अलहदा कैसे करेंगे। मिलाना तो आसान होता है, मिलाना तो आसान होता है।
अच्छा, आटा देखा होगा बच्चों, आटा को अम्मी लोग छानती है, तो गेहूं में जो लगे हुए खोल होते हैं वो छान लिया जाता है, उसे चिड़की क्या कहा जाता है याद नहीं आ रहा मुझे, तो चोकड़ कहा जाता है, उस चोकड़ को अलहदा कर दिया जाता है। तो ये कैसे करती, छान करके है ना, तो उसी को हम लोग देखेंगे। बाद वक़्त हम लोग जब आज से 8 साल 10 साल पहले नल पानी में पानी आया करता था, तो उस पानी को भी छाना जाता था। छानने के लिए हम लोग एक सूती का कपड़ा लगा करके छाना करते थे, छान करके गंदगी को अलग और पानी को साफ कर लेते थे। और आप लोगों को इल्म हो या ना हो, आज से 15 साल 20 साल पहले बारिश की पानी जब हुआ करती थी, बरसात हुआ करते थे और पानी नहीं मिला करता था गांव में, देहात में, ग्राम साइड में, तो लोग उस बारिश के पानी को जमा कर लेते थे। और जमा कर लेने के बाद, क्योंकि ताली जो होता है, छत जो मकान होता है, वो तो गंदा हो जाता है, जानवर लोग आया करते हैं, बंदर आया करते हैं, कौवा चिड़ियाँ वगैरह है ना, तो धूल वगैरह, पानी तो गंदा निकलता है, तो उसे हम लोग छान लेते थे इसी सूती कपड़े की मदद से, और छान करके उस पानी को पीने के तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता था, नहाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था जब दुनिया तरक्की नहीं की थी। अब तो दुनिया बहुत तरक्की कर गई है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। हाथों से अलहदा करना, किसी भी चीज़ को हम लोग किस तरह अलहदा कर सकते हैं? हाथों से। चलिए हाथों से कैसे अलहदा करेंगे? बाजी ने कहा, तुम लोगों ने चावल से कंकर को हाथों से अलग करते हुए देखा है? रेशमा ने कहा, जी बाजी, सूप, हाँ, सूप में झाड़कर कंकर को चावल से अलग किया जा सकता है। सही बात, इस तरह कब अलग किया जा सकता है पता है? अगर हर चीज़ नंगी आंखों से देखी और हाथों से पकड़ी जा सकती है। बहुत सही बात है। चावल का छोटा दाना क्योंकि नजर आ रहा है इसलिए हम लोग हाथ से हटा लेते हैं, लेकिन अगर वो बारीक जर्रा हो तो कैसे अलग किया जा सकता है ना? ओके, चलिए आगे देखते हैं। हवा के सहारे अलग करना। क्या तुम लोगों ने कभी चावल से धान के भूसी को अलग करते हुए देखा है? धान के खोल को भूसी कहते हैं, मालूम है ना? ऐमन ने कहा, हाँ मैंने देखा है। मैदान में ले जाकर जहाँ हवा बह रही हो वहाँ खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद भूसी समेत धान को हवा की रूह में रखते हैं, वो अलहदा हो जाते हैं। हाँ, भूसी धान से हल्की होती है, इसलिए हवा के जोर से भूसी अलग होकर थोड़ी दूर पर जा गिरती है। प्यारे बच्चों, ये चीज़ मैंने गांव में देखा है। गांव में एक मशीन हुआ करती है, मशीन में गोल गोल घुमाया जाता है और उसमें पंखड़ी लगी होती है। तो गोल गोल घुमाए जाने से बहुत तेज़ी से घूम रहा होता है, हवा जनरेट हुआ है ना। पंखा ऐसे घुमाइएगा तो हवा होगा ना, उसी तरह से करके वो यानी कि हवा जनरेट किया। हवा जनरेट करने के बाद ऐसे करके जैसे वो फटका जा रहा है, आपके किताब में इस तरह फटक रहे थे, हवा का बहाव तो एक तरफ है, उसी तरफ में इस तरह करके कर रहे थे, तो जितना धान का भूसी था सब उधर फेंका रहा था दूर, और चावल नीचे गिर रहा था। चावल क्योंकि भारी होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये सब काम आप लोगों को किसान के बच्चे जो होंगे वो जानते होंगे। ओके बच्चों, इस बार बाजी ने एक छलनी दिखाते हुए कहा, बताओ तो इससे क्या काम लिया जा सकता है? फैसल ने कहा, चाय छानी जा सकती। जी बच्चों, चाय हम लोग छानते हुए देखा है चाय छलनी से। ओके, छलनी के सुराखों से चाय निकल जाती है और उसकी पत्तियां ऊपर रह जाती हैं। अगर मुरही के चूर को अलग करना तो क्या करना होगा? इस छलनी से काम बनेगा। आफ्ताब ने कहा, छलनी की सुराख बहुत छोटा है और मुरही का चूर इसमें फंस जाएगा, यानी कि सुराख बड़ा होने से काम चल सकता है। लेकिन देखते हैं आगे क्या लिखा है किताब में। रुखसाना ने कहा, एक छलनी लाने से ही बात समझ में आ जाएगी। छलनी में रखकर झाड़ने से ही चूर छलनी की सुराखों से निकल जाएंगे, यानी कि छलनी से काम हो सकता है। तो बात समझ में आई कि छलनी और चलनी दोनों एक ही काम करते ही है। दोनों से एक ही तरह से अलहदा करने का काम किया जा सकता है। छलनी
जिसे आप लोग आटा छानते हैं, और चलनी, चाय चलनी। ओके, आपस में तबसरा, एक गिलास में पानी, एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक मिला दिया गया। चलिए आप लोग बच्चों अपने अपने घर में गिलास मंगवा लीजिए अम्मी से, और उसमें थोड़ा सा नमक डलवा लीजिए, 1 चम्मच। ओके बच्चों, मंगवा लीजिए। इस नमक वाले पानी से छलनी के जरिए क्या पानी और नमक को अलग किया जा सकता है? देखिए बाजी क्या करती। बाजी ने आरिफ से कहा, तुमने देखा है तुम्हारी अम्मा किस तरह चावल धोती हैं? आरिफ ने कहा, चावल को ज़रा सा पानी में डालकर हाथ से कचल देती हैं और उसके बाद ऊपर का पानी फेंक देती हैं। नदी में बहने वाली सूखी और रेतीली मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता जमा हो जाती है। देखिए, है ना, पानी में तो होता है क्या, मट्टी, वो मट्टी आहिस्ता आहिस्ता जमा हो जाती है। सैलाब के बाद जो सरखेज मट्टी जमा हो जाती है वो काश्तकारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। आगे देखिए, महलूल आबी बुखारात और उसे रकीक में तब्दील करके अलहदा करना। ओके बच्चों, पानी ने आकर आरिफ को बुलाया और कहा, बाजी ने आकर आरिफ को बुलाया और कहा, इस प्याले में पानी डालो, उसने 2 चमचा नमक डालो और चम्मच से घोल दो, तो क्या तैयार हुआ? आरिफ ने कहा, नमकीन पानी, इसे हम लोग महलूल कहते हैं। ओके, इस नमकीन पानी को एक कतली में उंडेल कर अगर दोपहर की धूप में रख दिया जाए तो 2-3 दिन बाद क्या देखोगे? जो मैंने बताया आप लोगों को शुरू में। दानिश ने कहा, हम लोग सैर के लिए दीघा गए थे, वहाँ अपने गीले काले पतलून को धोने के बजाय धूप में रख दिया था। सूखने के बाद पतलून में एक तरह का सफ़ेद दाग आ गया। माँ ने बताया वो समुंदर के नमकीन पानी का नमक है। प्यारे बच्चों, बहुत सही पॉइंट। आप लोगों अभी जानते होंगे कि काफ़ी गर्मी पड़ रही है। काफ़ी गर्मी में आप जब चलेंगे रास्ते में और काला शर्ट होगा आपका या डीप कलर का शर्ट होगा, तो वो उसमें सादा रंग का, सफ़ेद रंग का दाग हो जाएगा जो आपके बदन का नमक है। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि पानी, चीनी, नमक वगैरह का गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करो ताकि बॉडी का पानी मेंटेन हो सके। चलिए आगे देखते हैं, कैसे समझा कि वो नमक ही है, रेत नहीं। चलिए अच्छा पॉइंट है। अदनान ने कहा, वो पानी में तहलील हो जाता है, रेत तो तहलील नहीं होती। बहुत सही बात है, रेत पानी में मिलती नहीं है, नमक पानी में पिघल जाती है। ओके, बालू कभी नहीं पिघलती। आफ्ताब ने कहा, बाजी तो क्या समुंदर के पानी से नमक तैयार किया जा सकता है? हाँ यकीनन, इस तरह समुंदर के पानी से नमक बनाना कितना आसान है, लेकिन आज़ादी के कबल बरतानवी हुकूमत इस मुल्क के लोगों को ऐसा करने नहीं देती थी। अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि आज़ादी, जब हिंदुस्तान हम लोगों का आज़ाद नहीं हुआ था, हम लोगों का मुल्क, तो हम लोगों पर बहुत सारी टैक्स लगाया जाता था और हम लोगों को नमक बनाने नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। गांधी जी की नमक सत्याग्रह तहरीक में बहुत से लोग शामिल हुए। बिलाखिर बरतानवी हुकूमत उस मुल्क के लोगों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त देने पर मजबूर हुई थी। तहरीक के जंग आज़ादी का ये बहुत अहम हिस्सा है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो पेज नंबर 26 में ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खाने की ग़िज़ाएँ कहाँ से मिलती हैं इस पर वीडियो बनाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।